वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सीजी स्टडी पर। आज का मोटिवेशनल कोट है, लाइफ इज रियली जनरस टू दोज हु परस्यू देयर पर्सनल लेजेंड्स। आज 20 अगस्त और आज हम 20 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेट पुलिस साइन MOU विद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। किसने साइन किया है? तो साइन किया दोस्तों दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस ने AIIA का शॉर्ट फॉर्म होता है, इसके साथ साइन किया है एक MOU। तो ये जो AIIA है किसके अंडर आता है? तो AIIA इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, ठीक है। कौन? AIIA। तो अब बात कर लेते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली के CM कौन है? अरविंद केजरीवाल है। और वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। अनिल बैजल है। महाराष्ट्र के CM कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। और वहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। और अरुणाचल प्रदेश के CM कौन है? पेमा खांडू हैं। वहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है BD मिश्रा। यूपी के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। चलते अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2, रोहित शर्मा अपॉइंटेड ओकालीज ब्रांड एम्बेसडर इन विच कंट्री। तो इनका अपॉइंटमेंट अभी हुआ है ओकाली का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। तो ये हुआ है इंडिया। ओकाली इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। तो जान लेते हैं ओकाली के बारे में। ओकाली का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1975 में हुआ था। और जो इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में है। और ओकाली इंडिया के चेयरमैन कौन है? ओकाली इंडिया के चेयरमैन अश्विन कृष्णा, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ल्ड कप विनर क्रिकेटर लॉरा मार्श रिटायर्स, शी वाज फ्रॉम। कहाँ से हैं? इन्होंने हाल में रिटायरमेंट की घोषणा कर दिया है। तो ये हैं दोस्तों इंग्लैंड से। इन्होंने हाल ही में अपने रिटायरमेंट की घोषणा की है। जान लेते हैं इंग्लैंड के बारे में। इंग्लैंड का कैपिटल कहाँ है? लंदन है। करेंसी वहाँ चलता है पाउंड या स्टर्लिंग बोलते हैं। और वहाँ के जो PM है उनका नाम है बोरिस जॉनसन। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, खाली जगह रेलवे इंट्रोड्यूस ड्रोन बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम। कहाँ पे किया है? कौन से देश के रेलवे ने ड्रोन बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम लॉन्च किया है? तो अभी ये किया है इंडियन रेलवे ने। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, इसमें ड्रोन बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम लॉन्च किया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। इंडियन रेलवे का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कब हुआ था? 16 अप्रैल 1853 में इंडियन रेलवे का इंडिया में फर्स्ट इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तब ये चला था बोरी बंदर से लेके थाने के बीच में। और फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर कौन थे? जॉन मथाई, ठीक है। और अभी करंट कौन है? करंट है पीयूष गोयल करंट है। और इनका निर्वाचन क्षेत्र कहाँ है? ये महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं पीयूष गोयल जी, ठीक है। अब जान लेते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया? इंडियन रेलवे ने ये चालू किया है, ठीक है। और इसके तहत 9 ड्रोन RPF ने क्या किया है? 9 ड्रोन खरीदा है 32 लाख रुपए में, ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स है। चलते अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5, फ्लिपकार्ट स्टेबलाइज एकेडमिक कोलैबोरेशन विद। किसके साथ किया है दोस्तों? तो ये किया है IIT पटना के साथ फ्लिपकार्ट ने एकेडमिक कोलैबोरेशन किया है। तो जान लेते हैं इसमें क्या क्या क्षेत्र में काम होगा। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग, 3 क्षेत्रों में ये कोलैबोरेशन हुआ है। अब जान लेते हैं फ्लिपकार्ट के बारे में। तो फ्लिपकार्ट के CEO कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति CEO हैं फ्लिपकार्ट के। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 2007 अक्टूबर में हुआ था। और इसके फाउंडर कौन थे? सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, रसेल फ्रिच पास्ट अवे हुआ ही। अभी हाल ही में रसेल क्रिस का निधन हो गया। यह कौन थे? आपको जैसे कि इमेज में दिख पा रहे हैं, ये दोस्तों एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ऑब्वियसली से ये क्वेश्चन है, ऑब्वियसली से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ऐसे ही पूछा जाता है कि इनका निधन हो गया, ये कौन थे, ठीक है। तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7, विच बैंक लॉन्च जन बचत खाता।
कौन से बैंक ने अभी हाल ही में जन बचत खाता लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है फिनो पेमेंट बैंक, जैसा कि आपको इमेज में देख पा रहे हैं। फिनो पेमेंट बैंक ने ये लॉन्च किया है। अब जान लेते हैं फिनो पेमेंट बैंक के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स। इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है महेंद्र कुमार चौहान। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 13 जुलाई 2006 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है ऋषि गुप्ता। ठीक है, ये पेमेंट बैंक है। इसका आंसर हो गया फिनो पेमेंट बैंक। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, सत्यपाल मलिक अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ। अभी हाल ही में सत्यपाल मलिक जी का, जैसा कि आपको इमेज में दिख पा रही हैं सत्यपाल मलिक, इनका अपॉइंटमेंट कौन से स्टेट के गवर्नर के रूप में हुआ है? तो इनको गवर्नर बनाया गया है मेघालय का। पहले ये गोवा के गवर्नर थे, ठीक है। यहाँ से अभी इनको बना दिया गया है कहाँ का? मेघालय का। मेघालय का गवर्नर बनाया जाएगा। और जो गोवा के गवर्नर का एक्स्ट्रा चार्ज किनको दिया गया है? इनको दिया गया। ये कौन है? ये तथागत रॉय ये भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। ये अभी महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। इनको एक्स्ट्रा चार्ज गोवा के गवर्नर के रूप में दिया गया है। जो मेघालय के गवर्नर हैं उनका 5 साल का टर्म पूरा हो रहा है, उसके जगह पे अभी सत्यपाल मलिक जी मेघालय के गवर्नर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये सब रहा एक्स्ट्रा फैक्ट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ल्ड कप ह्यूमैनिटेरियन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। कब मनाया गया वर्ल्ड कप ह्यूमैनिटेरियन डे? तो ये मनाया जाता है हर साल 19 अगस्त को। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 19 अगस्त को ये मनाया जाता है हर साल वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। ठीक है, ये इसका 11th एडिशन था। कौन सा? 11th एडिशन। और इस साल जो कैंपेन चलेगा उसका कैंपेन का नाम है रियल लाइफ हीरोज। ठीक है, ये रियल लाइफ हीरोज नाम से कैंपेन चलाएगा, ग्लोबल कैंपेन। चलते अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10, खाली जगह टॉप्स अटल रैंकिंग ARIIA 2020। तो किसने टॉप किया है इसमें? तो इसमें किया है IIT मद्रास ने। आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। अब यहाँ पे आया है ARIIA, ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशंस अचीवमेंट्स। फुल फॉर्म ऑफ ARIIA। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 2019 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इसमें सेकंड कौन आया? फर्स्ट तो आया है IIT मद्रास, सेकंड आया है IIT बॉम्बे, ये है सेकंड। और जो थर्ड आया है IIT दिल्ली, ये क्या आया है? ये थर्ड आया है इस रैंकिंग में। ठीक है, और किसको रिलीज़ किसने किया है? तो वाइस प्रेसिडेंट, जैसा कि आपको इमेज में दिख पा रहे हैं, इस रैंकिंग को रिलीज किया है वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, विच कंट्री प्रेसिडेंट इब्राहिम बौबाकर कैटा रिजाइंड आफ्टर मिलिट्री मुटिनी। तो कौन से देश के प्रेसिडेंट ने अभी हाल ही में अपना रिजाइन कर दिया है वहाँ पे मिलिट्री मुटिनी के बाद? तो हो जाएगा माली। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, माली के प्रेसिडेंट ने। ठीक है, म्यूटिनिंग सोल्जर्स डिटेन हिम एट गन पॉइंट पे इनको म्यूटिनी कर दिया गया और इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो बात कर लेते हैं माली के बारे में। माली का जो कैपिटल है वो है बमाको और करेंसी चलता है CFA फ्रैंक। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, हु गॉट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 किनको दिया गया है? 2020 का अनाउंस किया गया अभी। तो ये दिया जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ द एबव। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। रोहित शर्मा, विनेश फोगट, मनिका बत्रा और M थंगावेलु। रोहित शर्मा कौन है? रोहित शर्मा क्रिकेटर हैं, विनेश फोगट रेसलर हैं, या जैसा आपको इमेज में दिख पा रहे हैं। मनिका बत्रा क्या है? टेबल टेनिस के प्लेयर हैं।
और एम थैंक यू वैल्यू क्या हैं, ये हैं पैरा ओलंपियंस हैं। इनको इस साल का चारों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए इनका नाम अनाउंस हुआ है। अब बात कर लेते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कब से इंस्टीट्यूट हुआ है। तो 1991 या और 1992 में इसका इंस्टीट्यूट हुआ है, मतलब तब से ये दिया जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट किसको दिया गया था? फर्स्ट दिया गया था विश्वनाथन आनंद को। ये विश्वनाथन कौन है? तो विश्वनाथन आनंद चेस ग्रैंड मास्टर है, आप सब इनके बारे में जानते हैं। इसमें अवार्ड मनी कितना है? अवार्ड मनी है 7.5 लाख अवार्ड मनी। ठीक है, अब और जान लेते हैं। ये जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, हर साल 3 प्लेयर्स को दिया जाता है। कितने को? 3 प्लेयर्स को दिया जाता है हर साल। लेकिन ऐसा 2 बार हो गया अभी तक के राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हिस्ट्री में कि 4 प्लेयर्स एक साथ अनाउंस हुए हैं। तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे इसके बारे में। यहाँ पे आपको देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये हैं टी थंगावेलु हैं, ये पैरा ओलंपियन हैं। तो यहाँ से देखिए एक हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है कि ज़िंदगी में अगर हम कुछ चाह लें तो हम करके ही मानेंगे, लेकिन अंदर से वो चाहत आपको बुलाना पड़ेगा। ठीक है, अपना गोल सेट करना पड़ेगा। तो अपने गोल को बहुत ही मजबूती से अंदर से सेट कीजिए, दिल से सेट कीजिए और उस पर काम कीजिए और आपको अचीवमेंट मिलेगा ही मिलेगा। आपको अचीवमेंट से कोई रोक नहीं सकता। तो यहाँ पे एक मोटिवेशनल है, ये एक पैरा ओलंपियन है दोस्तों, और देखो इनको ये अवार्ड मिला है और इन्होंने स्पोर्ट्स में बहुत नाम कमाया है। तो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए ये चारों लोग। ठीक है, खेल रत्न अवार्ड 2020। चलते अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 13, कैबिनेट अप्रूव्ड सेटिंग अप ऑफ विच रिक्रूटमेंट एजेंसी। अभी हाल ही में कैबिनेट ने एक अप्रूवल दिया है जिसमें उन्होंने एक रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाया है। उसका नाम क्या है? जैसा कि आपको इमेज में दिख पा रहा है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी उसका नाम है। इसके बारे में सारे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं हम लोग। तो इसको शॉर्ट में बोला गया है NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ऐसा भी आएगा एग्जाम में कि NRA का फुल फॉर्म क्या होता है, या NRA में R का मतलब क्या होता है। तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब इसके बारे में जान लेते हैं। ये 3 एजेंसियों रेलवे, इसमें जो कंप्राइज किया गया है, रेलवे रहेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट रहेगा, SSC रहेगा, RRB रहेगा और IBPS। इन 5 को मिला के ये बनाया गया है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। और इसका जो फंड इसके लिए कितना अलॉट किया गया है, तो 15.57 करोड़ रुपए का फंड अलॉट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब NRA विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट अ सेट। इसके लिए क्या होगा कि ये जो NRA है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, वो क्या करेगा, सेट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद जो होगा कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करेगा फॉर द ग्रुप B एंड ग्रुप C, नॉन टेक्निकल, टेक्निकल जो भी पोस्टेज होंगे उनके लिए शॉर्ट लिस्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा, जो भी स्कोर्स आएगा कैंडिडेट का, वो जो उनका नाम अगर सिलेक्शन हो गया सेट एग्ज़ाम में, तो जो उनका जो एग्ज़ाम का वैलिडिटी रहेगा वो 3 इयर्स के लिए रहेगा। 3 वर्ष तक उनका सेट एग्ज़ाम की वैलिडिटी रहेगी। उसके बाद जो भी डिपार्टमेंट रहेगा वो अपना आगे के लेवल 2 एंड लेवल 3 का एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे रिलेटिव एजेंसीज। ठीक है, तो ये, और इसके बाद क्या होगा, नंबर ऑफ अटैम्प्ट इसमें कोई निश्चित नहीं, कितने भी आप अटैम्प्ट दे सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, लेकिन आपका जो अपर एज है वो उसमें, जिससे मान लीजिए कोई एजेंसी उसने अपना एक लिमिट रखा कि इतने एज तक के ही लोग मेरे को चाहिए, तो वो एज वहाँ पे फैक्टर करेगा। तो इसमें नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट के लिए कोई लिमिट नहीं लगाएगा, कितने भी एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। इसमें 3 लेवल रखे गए हैं। फर्स्ट लेवल 10th पास के लिए, सेकेंड लेवल रखा गया है 12th पास के लिए, और जो थर्ड लेवल है वो रखा गया है ग्रेजुएट के लिए। ठीक है, अब आफ्टर सेट कैंडिडेट गो, जैसे हमने बताया था आपको कि लेवल 2 और लेवल 3 होगा। जैसे आप सेट में पास हो गए तो उसके बाद आपका लेवल 2 और लेवल 3 एग्ज़ाम होंगे एज पर नोटिफिकेशन। जो भी डिपार्टमेंट है वो क्या क्या एग्ज़ाम लेना चाहता है, उसके बाद वो उसका डिसीजन रहेगा। उसके बाद सेट विल बी अवेलेबल इन अ नंबर ऑफ लैंग्वेज, बहुत सारे लैंग्वेज में होगा, और इज एक्सपेक्टेड टू सिग्निफिकेंट रिड्यूस द रिक्रूटमेंट साइकिल।
इसका मेन फोकस ये है कि जो भी रिक्रूटमेंट साइकिल है, जो बार बार एग्ज़ाम होता है, उसको कम किया जाए, और जो लोग हैं अपने भर्ती के इच्छुक, उनके ऊपर जो लोड है एग्ज़ाम का, उसको कम किया जाए, ताकि जिसमें मतलब मेन एक चीज़ निकल के ये आ रहा है कि ये अब तो बहुत कंट्रोवर्सी चलेगा कि अच्छा है ख़राब है, लेकिन अभी देखते हैं आगे क्या आ रहा है इसके बारे में, और डिसीजंस कुछ ना कुछ और चेंजमेंट होगा या कैसा रहेगा, तो इसके बारे में आगे देखने वाली चीज़ें रहेंगी। तो इसमें आपको अभी एक एग्ज़ाम देंगे, और जैसे ही आप पास हो जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम की वैलिडिटी 3 साल रहेगा, और उसके बाद जो कंसर्न एजेंसी है वो आपसे अगला एग्ज़ाम जैसे लेवल 2 लेवल 3 वो कराएगा, उसके बाद आपका रिक्रूटमेंट वहाँ पे ज्वाइनिंग मिल पाएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो थैंक्स फॉर वाचिंग CG स्टडी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।